1 मई 2021 क्या हुआ था इस दिन मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी में आया था बहुत बड़ा भूचाल। आज भी फ्रेंड्स मैं जब इस दिन के बारे में सोचती हूँ, उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा पसीज जाता है। और जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह जो है वो काँप उठती है। तो क्या हुआ था 2 मई 2021 को मेरे साथ, तो चलिए आपको लेके चलती हूँ उस स्टोरी में और आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता और मेरे यूट्यूब चैनल सीजी रियल ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आपके साथ जो है वो आज अपनी एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए फ्रेंड्स, तो ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। 1 मई शाम का टाइम था, 1 मई को, और अचानक से मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। सिर में दर्द होने लगा और ऐसे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। तो मैं दिन भर कुछ काम नहीं की और दिन भर बेड में लेटी रही। और ऐसी हालत में फ्रेंड मेरा जो बड़ा बेटा है अनु, वो मेरे साथ दिन भर रहा और मैं पूरे फैमिली के साथ दिन भर रही। उसी टाइम मेरी जो बड़ी बहन है वो भी आई थी मेरे घर। आज से ठीक 1 साल पहले का ये जो है वो वाक़या मैं आपको बता रही हूँ बात। तो फ्रेंड्स पिछले साल मैं जो है वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी, और डिलीवरी को मेरे जो है वो मात्र 15 दिन बचा हुआ था। और ऐसे में मेरे साथ ऐसा जो दुर्घटना हुआ, ऐसा मेरे साथ ये वाक़या हुआ जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी। और बहुत ही ज़्यादा मेरे को दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और क्या बोलूँ, बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास फ्रेंड बताने के लिए। लेकिन कोशिश कर रही हूँ बताने की। आज भी जब वो बात को सोचती हूँ तो मेरा कलेजा पसीज जाता है, और जब भी उस वक्त को सोचती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। फ्रेंड बात उस समय की है जब मैं मई 2021 में प्रेग्नेंट थी मेरे छोटे बाबू को, जो आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं, अंशु को। तो उस टाइम फ्रेंड्स सब तरफ कोरोना का माहौल चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी तरफ माहौल ऐसे ही था कोरोना का। तो फ्रेंड्स उस टाइम हुआ यूँ कि मेरा 9th मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा था, और आज से ठीक 1 साल पहले 2 मई 2021 को मैं गई कोरोना टेस्ट करवाने अपने एरिया में। तो वहाँ जाके मुझे पता चला फ्रेंड्स कि मुझे कोरोना हो गया है। और जैसे ही मैंने इस शब्द को सुना और रिपोर्ट को मैं देखी तो मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा 9th मंथ चल रहा था और डिलीवरी को 14-15 दिन बाकी था। और ऐसे में फिर कोरोना पॉजिटिव होना और ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, और एकदम निःशब्द हो गई थी। मैं बयान नहीं कर पा रही थी अपनी जो दुख है वो दर्द को। तो फ्रेंड्स मैंने 2 मई को जो है अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और मुझे पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो उस दिन फ्रेंड्स फिर 2 मई को मैं जब अपने घर आई तो जैसे ही होम क्वारंटाइन होना पड़ा 15 दिन के लिए, तो मैं उसी दौरान अपने जो है वो बहन के साथ भी थी और फैमिली के साथ भी थी और बेटे के साथ भी थी। तो मुझे डर इस बात का लग रहा था कि एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, छोटे बाबू का क्या होगा, और दूसरा ये कि जो मेरे घर में फैमिली मेम्बर है उनके साथ मैं रही हूँ तो उनका क्या होगा। खासकर मेरे जो बड़ा बेटा है अनु, उसके लिए मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो मैं जो है वो टेस्ट करा के आई तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को एकदम अंदर से टूट गई थी। यकीन ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोरोना मुझे होगा, और होगा भी तो इस कंडीशन में जब मैं 9th मंथ की प्रेग्नेंट थी और मेरा डिलीवरी होने वाला है। तो मेरा दुर्भाग्य देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिलीवरी जो है वो डॉक्टर जो बोले थे 23 तक होगा, 23 मई तक करके, लेकिन जो मैं होम क्वारंटाइन थी 10 दिन, और वो 10 दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ था पूरा, और मेरा लेबर पेन शुरू हो गया। 2 मई को मेरा जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं होम क्वारंटाइन हो गई, अलग रूम में रहने लगी, हर चीज़ मेरा अलग हो गया, और एकदम जो है वो मैं फैमिली से अलग हो गई। एकदम कम्युनिकेशन पूरा मेरा से टूट गया। और सिर्फ आप जानते हैं, अगर आप इस चीज़ को भोगे होंगे, इस चीज़ से गुजरे होंगे तो कितनी तकलीफ़ होती है, कैसा लगता है।
तो मैं 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होगी। मेरा हर चीज़, मेरा हर सामान अलग कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में जब आप प्रेग्नेंट हो, ऐसी स्थिति में अपने घर परिवार, अपने बच्चे का जब साथ चाहिए रहता है आपको, उस टाइम में अगर आपको ऐसी स्थिति देखना पड़े तो कैसा लगता होगा, ये मैं ही जान सकती हूँ, बयान नहीं कर सकती फ्रेंड्स। तो 2 मई को मेरा जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया था कोरोना का, तो मैं 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो गई। और फिर जैसे तैसे मैंने 9 से 10 दिन काटे, और जैसे ही 9 या 10 दिन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरे को रात को जो है वो 12 बजे लेबर पेन शुरू हो गया और मैं होम क्वारंटाइन थी। मेरा जो 15 दिन का टाइम था वो पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में फिर लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे में कैसे करें, होम क्वारंटाइन थे। तो फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं ले रहे थे क्योंकि कोरोना पेशेंट थी। सॉरी दोस्तों। तो फिर फाइनली डॉक्टर के यहाँ गए तो मुझे जो है वो कोरोना वार्ड में रखा गया। और उसके बाद रात भर मेरे को जो है वो लिवर पेन स्टार्ट हुआ था, पानी जा रहा था। और जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराए तो वहाँ जो है वो कोरोना पेशेंट थे, उसी वार्ड में रखा गया मेरे को। प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसके बावजूद भी मुझे नॉर्मल वार्ड में नहीं रखा गया। और मेरा 9 या 10 दिन का टाइम पूरा हो गया था और उस टाइम मैं एकदम स्वस्थ हो गई थी। लेकिन जो है वो मेरे को उसी वार्ड में रखा गया। और फिर शाम को 3 या 4 बजे के आसपास मेरा जो है वो सिजेरियन हुआ था। और उसके बाद फिर मैं जो है अपने छोटे बाबू को इस दुनिया में लाई फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से था मेरा 2 मई से लेके 13 मई तक का सफ़र। 13 मई को मैं छोटे बाबू को इस दुनिया में लाई। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डर बना रहता था क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास कोरोना पेशेंट थे, तो बच्चे को कहीं कुछ ना हो जाए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डर बना था मन में। और इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल में 2 ही दिन रहे, उसके बाद हम लोग छुट्टी करा के घर पे आ गए। तो ये था मेरा कोरोना का स्टोरी। और मेरा डिलीवरी में और क्या क्या दिक्कत आया और क्या कुछ हुआ, ये भी आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड कहते हैं कि दुख को बांटने से दुख हल्का होता है, कम होता है थोड़ा सा। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज पूरा 1 साल हो गया मुझे ये वाक़या, ये जो वक्त गुजरे हुए। तो आज अचानक से ये दिन मेरे को याद आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।